विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज की वो ये कि सब लगा रहे हैं मुसलमानों पर दांव। बिहार में 17.7% मुसलमान हैं और अचानक सबके इतने प्यारे, इतने लाडले हो गए हैं कि आपको आश्चर्य होने लगेगा। सत्ताधारी पार्टी जो है नीतीश कुमार की, जनता दल यूनाइटेड, उसको भी मुसलमानों की चिंता हो रही है। और लड्डू और कद्दू का एक पोस्टर भी जारी हुआ था अब से लगभग 10 या 11 दिन पहले कि भाई मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता दिया। मात्र 2.60% मल्ला है बिहार में और 18% मुसलमानों को देगा महागठबंधन कद्दू। तो मुसलमानों की चिंता भी दिखाई दी जनता दल यूनाइटेड में। और यही जनता दल यूनाइटेड, यही नीतीश कुमार की पार्टी जिसके साथ खड़ी है बीजेपी के साथ, वो बीजेपी से आज तक ये पूछने की हिम्मत, जिगरा जुटाई नहीं पाई कि भाई तुम तो मुसलमानों को खुलेआम हरा सांप बताते हो। महाराष्ट्र में नीतीश राणे कहते दिखे थे सारे मुसलमान हरा सांप हैं। खुलेआम बिहार में कैबिनेट मंत्री नमक हराम बताते हैं मुसलमानों को। अब ये पूछा जाना चाहिए, भाई आप मुसलमानों की पैरोकारी करते दिखते हैं और वो नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम भी अपने गिनाए थे, कब्रिस्तानों की बाड़ेबंदी कर दी और तमाम और दुनिया जहान की चीजें जो अभी डिबेट में सामने आने वाली है। लेकिन साथ जिनके खड़े हैं वो ना केंद्र की कैबिनेट में एक मुसलमान चेहरा रखते, ना किसी को टिकट देते, अपने सारे बड़े नेताओं को दरकिनार कर देते हैं मुसलमानों के। इसका नुकसान उठाया जनता दल यूनाइटेड ने दरअसल बिहार में भी। कहां तो इतने उम्मीदवार खड़े किए जाते थे नीतीश कुमार की तरफ से और जीतते थे। पिछली दफा 11 खड़े किए, 115 में से एक भी मुसलमान विधायक नीतीश का नहीं जीतता दिखा। और ये सारा वोट बैंक दरअसल शिफ्ट हो गया महागठबंधन की तरफ। और आंकड़ों की शक्ल में आपके सामने रखूंगी, 17.7% का वोट बैंक है। एक मुश्त अगर वोट कर दे कहीं तो कोई ताकत नहीं कि सरकार ना बना पाए वो दल या फिर गठबंधन, क्योंकि मात्र 36 से 37% वोटों से सरकार बन गई थी पिछली बार। और ये महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ 2020 में भी, 2015, 2020, 2019, 2024, 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा के चुनाव। आंकड़ा है 2015 का, महागठबंधन को वोट मिले मुसलमानों के 69%। नीतीश तब इधर खड़े थे। महागठबंधन को वोट मिला मुसलमानों का 2020 में 75% नीतीश के बगैर। अब आप अंदाजा लगाइए कि 75% एक मुश्त महागठबंधन को वोट चला गया। 2019 के चुनाव में 80% और 24 के चुनाव में इससे भी ज्यादा 87%। अब तक का सबसे बड़ा नंबर मुसलमानों का गया तेजस्वी के साथ, महागठबंधन के साथ कुल मिलाकर। लेकिन फिर भी ताकते रह गए। वो जो छींके पर टंगी हुई हांडी होती है मक्खन वाली, तेजस्वी ताकते रह गए। सिर्फ 11,000 वोटों के अंतर से एनडीए ने बाजी मार ली और सिर्फ 15 सीटों का फासला था। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूं। भाई अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखे 2020 में, सिर्फ 15 सीटों का एज था एनडीए के पास और सिर्फ 11,000 वोट। ताकते रह गए तेजस्वी यादव कि सीटों की चोरी कर ली और भाई वोटों की चोरी कर ली, यहां तक भी आरोप लगाते दिखे। लेकिन इसमें पेच था मुसलमान वोटों का, जिसमें सेंधमारी करते दिखे थे असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद के सांसद हैं, पहुंच गए थे पिछली बार बिहार में, उतार दिए थे 20 कैंडिडेट और आश्चर्यजनक तरीके से उन 20 उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवार जिता कर ले गए। और ये डेंट लगा महागठबंधन को, क्योंकि ये भी आंकड़ा आपके सामने रख दूं। और आंकड़ा वो ये है कि भाई मैंने कहा 11,000 वोट से सिर्फ जीते थे एनडीए, नीतीश कुमार और बीजेपी। उस वक्त मुकेश सहनी भी थे खैर साथ में। तो 11,150 वोट अगर और होते तो बराबरी पर खड़ा होता एनडीए भी और महागठबंधन भी। इनमें से 5,23,279 वोट मिले असदुद्दीन ओवैसी को। वोट शेयर बढ़कर हो गया 1.24%। और ये पहली बार हुआ बिहार में। बल्ले बल्ले असदुद्दीन ओवैसी करते दिखे। ये अलग बात है कि आरजेडी बाद में 4 विधायक तोड़कर लेगी ओवैसी के। आज इस पर बात करने का औचित्य क्या है भाई, हम क्यों मुसलमान वोट बैंक की इस 17.7% की बात करने बैठे हैं। तेजस्वी यादव कुछ ऐसा कह गए एक इंटरव्यू में, टेलीविजन चैनल पर तो नहीं, एक डिजिटल के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया भाई आप तो सेक्युलर वोटों को जोड़ने की बात करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी तो आए थे मांगने आपसे 5-6 सीटें, दे दी जाती।
तेजस्वी यादव कहते दिखे वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कट्टरपंथी को, चरमपंथी को, और देसी जबान में आतंकवादी को। अब उखड़े हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। लगातार धड़ाधड़ बयान जो असदुद्दीन ओवैसी के आ रहे हैं कि हम तो पांडव तो 5 गांव मांगने गए थे महाभारत में कौरवों से, 5 गांव दे देते, महाभारत नहीं होती। बाद में पूरे कौरव बर्बाद हो गए। ये हुंकार भरते दिख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और याद रखो, तेजस्वी बड़ा तू तड़ाक पर भी आज दरअसल ये चुनाव आता हुआ दिखा। ये पुराना बयान है कि याद रखो, तेजस्वी मजलिस के हाथ बड़े दराज हैं। जो हाथ तुम्हारी तरफ दोस्ती के लिए बढ़ा है, भाई हम 6 मांगने पहुंचे थे ना, हमें मंत्री पद चाहिए था ना, कुछ और चाहिए था, सरकार बना लेते, सीमांचल का विकास करते। सीमांचल यानी बिहार का वो इलाका जहां मुस्लिम बड़ी तादाद में है। तो आज दोस्ती के लिए बड़ा है, कल ये हाथ तुम्हारे गिरेबान की धार से भी खेलेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। याद रखो तेजस्वी, हम नहीं चाहते वोटों का बंटवारा हो। आज असदुद्दीन ओवैसी कहते दिखे एक्सट्रीमिस्ट के बयान पर, खूब अच्छे खासे उखड़ते दिखे कि बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिखकर दिखा दो। वो 9वीं फेल का जो तमगा तेजस्वी यादव को दिया जाता है, 9वीं पास 9वीं फेल। मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी, एब्सोल्यूट सारी आइडेंटिटी असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की आइडेंटिटी से जोड़ दी। दाढ़ी पर आ गए, टोपी पर आ गए, कौरव पांडव सब आ गए। मेरे चेहरे पर दाढ़ी, मेरे सिर पर टोपी है, मैं नमाजी हूं, अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, किसी के सामने सिर नहीं झुकाता, अपने मजहब पर फक्र से चलता हूं, ये मुझे बोलता है मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं। तो कान खोलकर सुन ले तेजस्वी, काम साफ करके, कि अगर अल्लाह की इबादत करने को एक्सट्रीमिज्म कहते हैं तो मैं ये एक्सट्रीमिज्म करता रहूंगा। और सबकी नींदें हराम है, तेजस्वी की भी, नीतीश कुमार की भी, अमित शाह की भी, कांग्रेस की भी, मोदी की भी, सबकी नींदें हराम है। तो दरअसल असदुद्दीन ओवैसी एक वो गांव में सांटा कहते हैं उसे, जिससे चलती है बैलगाड़ी भी, जिससे चलती है बुग्गी भी, उसी सांटे से सबको हाँक रहे हैं भाई मैं पक्का मुसलमान हूं। अब इसका फायदा होता असदुद्दीन ओवैसी को पिछली बार तो दिखा था, लेकिन 4 के 4 विधायक टूटकर चले गए थे आरजेडी की तरफ। और क्या असदुद्दीन ओवैसी इस ताकत में है कि सरकार बना ले? और सरकार अगर नहीं बना सकते तो मुसलमान अपना वोट जाया क्यों करेगा? यह भी एक सवाल खड़ा होता है। फिर हैदराबाद से आते हैं और हर 5 साल में उनकी आमद होती है बिहार में, उसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं। ये सवाल पूछेगा मुसलमान। लेकिन कमाल इस बात का है कि प्रशांत किशोर भी दरअसल मजलिसें लगा रहे, इजलास लगा रहे, यानी कि सभा कर रहे हैं मुसलमानों के इलाके में, किशनगंज में, पूर्णिया में, अररिया में, कटिहार में। इस सारे जिले मुसलमान बहुल हैं और वो दरअसल एक ऑप्टिक्स में भी नजर आ रहे हैं, सिर पर टोपी पहन रहे हैं, मुसलमानी टोपी, और वो आरजेडी को भी धमकाते दिख रहे हैं। और साथ साथ आज उन्होंने ओवैसी को भी ज्ञान दे दिया, भाई हैदराबाद में हो, वहां जाकर सियासत करो, यहां सीमांचल को भ्रम में क्यों डालने के लिए चले आते हो? सीमांचल का बेटा यहां पर सीमांचल की, बिहार के मुसलमानों की सियासत करता दिखेगा। और प्रशांत किशोर गणित भी बता रहे हैं कि 40% हिंदू तो मुसलमान के साथ चला जाता है, बचा 40%, 20% अगर मुसलमान उसमें जुड़ जाएं तो कोई ताकत नहीं, सरकार नहीं बन पाएगी। तो ओवैसी को भी ज्ञान दे रहे हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ तो बोलते दिखे थे कि ये जो डर दिखाते हैं बीजेपी का और वोट ले जाते हैं मुसलमान का। किया क्या इन्होंने मुसलमानों के लिए? अपनी लालटेन में तेल डलवाने का काम करवाते हैं मुसलमानों से। और प्रशांत किशोर कुरान तक भी पहुंच गए कि कौम की किताब का सबसे पहला हर्फ है शिक्षा। इन्होंने मुसलमानों को अनपढ़ बनाकर छोड़ दिया, इस्तेमाल करते हैं, छोड़ देते हैं। तेजस्वी यादव पर तंज करते दिखे प्रशांत किशोर। 29 उम्मीदवार मुसलमान उतारे हैं प्रशांत किशोर ने। अब वो गलती नहीं करेंगे मुसलमान जो 2020 में कर दी थी। ओवैसी पर भी निशाना साध रहे हैं और तेजस्वी पर भी निशाना साध रहे हैं। टोपी पहनकर इलाकों में घूम रहे हैं मुसलमानों के, और हम लेकर आएंगे शिक्षा, हम पढ़ाएंगे आपको, अपना हक मांगोगे। लेकिन क्या सरकार बनाने की ताकत में प्रशांत किशोर भी हैं? ये गणित कोई नहीं पूछ रहा प्रशांत किशोर से। और वो ये कह चुके हैं कि अगर मेरे 10 विधायक जीतकर आए तो मैं तो अपने आप कह दूंगा कि जहां जाना है वहां चले जाएं विधायक।
तो भाई ये वोट जाया करता दिखेगा मुसलमान। लेकिन 17%, 17.7% हो गए हैं बड़े इंपॉर्टेंट। और आज तो जमकर बयानों की जंग, सियासी जंग। ओवैसी तो बेहद बेहद एजिटेटेड भी दिखे। सुनिए जरा। महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने? ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। खाली लड़ने के लिए लड़ना है तो लालटेन को पकड़े रहिए, लेकिन भाजपा को एकदम पटक देना है तो जनसुराज में अपने बच्चों के साथ आइए, हम आपको जिताने का दावा करके दे रहे हैं। तंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? अब यही तेजस्वी यादव संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं। भाई ये बीजेपी से पूछ लें पलटकर कि आप जो हरा साहब मताते हैं पाकिस्तान भेज देंगे, वो भय की सियासत बीजेपी नहीं करती। ये चिराग पासवान दरअसल पूछते हुए नहीं दिखेंगे। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, ओवैसी ने छेड़ी पांडव कौरव की जंग, मुसलमान जाएंगे तेजस्वी यादव के संग। और 2025 में भी बटेंगे क्या मुसलमान, और नीतीश मोदी की राह करेंगे आसान। कमाल दरअसल यही है कि एक एक वोट की मारामारी है, एक एक वोट का जुगाड़, कैलकुलेशन सब बैठा रहे हैं। 80-20 भी है। प्रीति शेखर मेरे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। अभय दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। श्वेता प्रिया है, प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड की सत्ताधारी पार्टी। कंचना यादव, अंधेरे में कहीं बैठी हैं कंचना जी आज आप? लाइट नहीं है जहां पर हम हैं। अच्छा, चलिए ये भी एक सूरत है। आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव है। कुमार सौरभ मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जन सुराज के। 29 में से 29 कैंडिडेट इन्होंने मुस्लिम दिए। और थोड़ी देर बाद वारिस पठान भी मेरे साथ होंगे, जिन्होंने जंग छेड़ दी है, कौरव पांडव बता दिया है, महाभारत बता दिया है। अब इसीलिए कहते हैं लोग ओवैसी को बी टीम भी, भाई हिंदू मुसलमान करते हैं और मुसलमान वोट का बंटवारा करते हैं, बीजेपी की राह को आसान करते हैं। लेकिन कंचना